हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है वंश सर और मैं हूं आकाश शर्मा। एक बार फिर आप लोगों के लिए जबरदस्त वीडियो लेकर आया हूं और मैं आज की वीडियो बताने वाला हूं कि बायोलॉजी में 95 का स्कोर कैसे करना है। ठीक है, और ये जो मैं बातें बताने वाला हूं वो अगर आप फॉलो करते हैं तो 101% आप लोग 95 का स्कोर आराम से हासिल कर लोगे। और मैं आप लोगों को बता दूं, ये सिर्फ बातें एक कान से सुनी और दूसरे कान से अगर आप लोगों ने निकाल दी तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। किसी भी चीज को करने के लिए बात को मानना जरूरी होता है। अगर आप मेरी बात को मानेंगे तभी आप लोग एक अच्छा स्कोर लेके आ पाएंगे, अन्यथा जो आप जैसा कर रहे हैं आप भाई वैसे ही नंबर पाओगे। तो आप लोगों को बता दें, मुझे 8 साल से एक्सपीरियंस है। मुझे पता है कि कहां से क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, कैसे क्वेश्चंस ज्यादा बनते हैं और ट्रेंडिंग में किस टाइप के क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो आपको एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि सबसे पहला आप लोगों को काम करना है कि जो मुझसे पढ़ते हैं बच्चे तो वो मेरे नोट्स पर और मेरी एक बायोलॉजी घुट्टी एक मेरी किताब है उस पर, ठीक है, आप फोकस ज्यादा करना, क्योंकि ये बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, अभी एक बेस्ट का पढ़ाओ से काटता हूँ। और दूसरे नंबर की बात है कि अगर जो बच्चा मुझसे नहीं पढ़ रहा और वो ये चाहता है कि सर हमें ये बता दो, हम तो आपके पास नहीं पढ़ रहे हैं, तो हम कैसे तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोगों को तैयारी करने के लिए सबसे बेस्ट है कि एक आप मॉडल ले लीजिए। ठीक है, मॉडल आप मास्टरमाइंड ले सकते हैं और उसमें आपको बता दें आगे के जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स दे रखे होते हैं, आप उन महत्वपूर्ण पॉइंट्स को पढ़ सकते हैं। और जहां जहां पर चाहे ऑब्जेक्टिव हो, चाहे वेरी शॉर्ट हो या शॉर्ट हो, जहां जहां पर एनसीईआरटी एक्सरसाइज, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जहां क्वेश्चंस आप लोगों को दिखाई दें उन प्रश्नों को आप 101% याद करके जरूर जाना, क्योंकि वही क्वेश्चंस तो आप लोगों के पेपर में आएंगे। तो सबसे पहला काम क्या पढ़ना है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है ना। दूसरे नंबर की बात आती है कि देखो कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमको लगता है कि भाई ये नहीं आ सकते, लेकिन फिर भी वो आ जाते हैं। तो आपको क्या काम करना है, सेकंड नंबर का काम, कि पिछले कम से कम 5 साल के जितने भी आप लोगों के पेपर हैं, ठीक है, पेपर मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हैं उनको आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। जब आप सॉल्व करोगे तो आप खुद देख पाएंगे, अरे अभी इससे आवाज मत करो, अगर आप देख पाएंगे तो आप पता क्या देखोगे, आप ये देखेंगे कि कुछ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कुछ यूनिक टाइप के मिल जाएंगे, कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस या फिर लॉन्ग क्वेश्चंस कुछ ऐसे मिल जाएंगे जो बिल्कुल अलग हटके होंगे। ठीक है ना, तो उन प्रश्नों को भी आप पढ़ के जरूर जाना। ठीक है ना, तो उससे आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि अभी आपको कौन से ऐसे प्रश्न हैं जिन पर और एक्स्ट्रा समय देने की आप लोगों को जरूरत है। तो पिछले ज्यादा समय पिछले मतलब मैं ये कह रहा हूं 5 साल से पीछे वाले हैं उनको मत करना, लेकिन पिछले 5 साल के जो हैं अभी जो ट्रेंडिंग वाले, जैसे मान लो 2024 का, 2023 का, 2022 का, 2020 का, इन प्रश्नों को तो सोल्व करके आपको जरूर जाना होगा। ठीक है, ये आपको सोल्व करने हैं। उसके साथ साथ आपको क्या काम करना होगा, हमारी बायोलॉजी के अंदर एक दे रखे होते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम, जैसे बायोगैस का डायग्राम हो गया, प्रतिरक्षी अणु का डायग्राम हो गया, मादा जनतंत्र, नर जनतंत्र, है ना, या फिर अंडाणु वगैरह का हो गया, शुक्राणु वगैरह का हो गया। उसके साथ साथ में आपको पता होगा जैसे कि एक डायग्राम और आ जाता है प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र का, वो भी आप लोगों का पेपर में पूछा सकता है ना। तो कुछ हमारे पास डायग्राम ऐसे होते हैं, जैसे डीएनए का डायग्राम है ना, वो भी पूछ लिया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे डायग्राम होते हैं। तो मैं ये आप लोगों से कह रहा हूं कि आप डेली 1-2 डायग्राम की आप डेली प्रैक्टिस करो, जिससे कि पेपर में कोई भी डायग्राम आता है तो उस डायग्राम की आप अच्छे तरीके से पहले प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो वो आप लोग पेपर में देख के आ पाए। एक बात और सुनिए, छोटी है लेकिन बहुत काम की है। आपके बायोलॉजी के अंदर फुल फॉर्म बहुत ज्यादा पूछी आती हैं। वैसे मैं फुल फॉर्म की पूरी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या आई कार्ड में लगा दूंगा, आप लोग देख लीजिए ना। ठीक है ना, या फिर लिख देना बायोलॉजी फुल फॉर्म बाय ए वंश सर, यूट्यूब पर सबसे ऊपर निकल आएगी। आपको बता दें जैसे ZIFT हो गया, MTP हो गया, एड्स वगैरह है, NaCO वगैरह है, CMI है, माल्ट वगैरह है, PCR वगैरह है, एलिसा है, मतलब बहुत सारी ऐसी बायोलॉजी है, बायोलॉजी की फुल फॉर्म है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो एक जगह पे आप लोगों को बायोलॉजी की क्या मिल जाएगी, फुल फॉर्म मिल जाएगी, आप उन्हें प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने कर लिया। उसके बाद में आपको बता दें आपने थ्योरी भी पढ़ ली, डायग्राम कर ली, फुल फॉर्म भी कर ली, यही तो मोस्टली आते हैं। अब आपको क्या काम करना है, हमारी बायोलॉजी में
एक चीज मैटर करती है, वो है हमारी राइटिंग प्रेजेंटेशन। ठीक है, अगर आप बोर्ड एग्जाम में सबसे पहले जैसे आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व किया तो पूरा क्वेश्चन लिख दिया, चारों ऑप्शन लिखने की आपको जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप आंसर लिख दीजिए। ठीक है, या फिर मान लीजिए आंसर में और कटौती करना चाह रहे हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, खंड बना दो कि बहुविकल्पी है कि पहले का, दूसरे का ये, तीसरे का ये, चौथे का ये। आपको प्रश्न भी नहीं लिखना, आप डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो। एक बात और सुनिए कि जब आप प्रश्न लिखें तो नंबरिंग उनकी अच्छे तरीके से करें, खंड कौन से का है ये भी आप लोग बताएं। ठीक है, उसके साथ साथ में दोनों तरफ जो आपके पास कॉपी है, कॉपी की तरफ दोनों तरफ आप लोग लाइन वगैरह भी खींच के जाएं। हेडिंग वगैरह बना रहे हैं, हेडिंग को साफ बनाएं, सुंदर बनाएं। उसके साथ साथ में अगर उसका इंग्लिश का वर्ड लिख रहे हो तो इंग्लिश में कहीं पर भी मिस्टेक बिल्कुल भी मत करना, ये आप लोगों को करना होगा। जब आप लोग कॉपी में जब लिख रहे हैं ना आप आंसर, तो कॉपी में काट पीट ना करें, क्योंकि काट पीट करोगे तो इंप्रेशन बहुत बेकार पड़ता है। कोई रफ काम करना है तो सबसे लास्ट में कर सकते हो, रफ लिख देना और उसे काट देना। ठीक है ना, तो आपको बताना वहां पर आपको साफ सुंदर चीजें लिखनी है, कहीं पर काटपीट नहीं करना, नंबरिंग के हिसाब से आप लोगों को काम करना है। और हर प्रश्न के बाद 2 लाइन का आप लोगों को गैप छोड़ना है। जितनी कॉपी साफ सुंदर अट्रैक्टिव होगी उतने अच्छे नंबर आप लोगों को मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, आप लोगों ने राइटिंग भी कर ली, उसके साथ साथ में आप अपना ऐसा टाइम मैनेजमेंट बना के चलना कि आप विद इन 3 घंटे के अंदर, ठीक है, 15 मिनट एक्स्ट्रा आप लोगों को पढ़ने को मिल जाएगा, 3 घंटे के अंदर आप लोगों के सारे क्वेश्चंस हो जाने चाहिए। कोई भी प्रश्न आप लोगों को छोड़ना नहीं है। एक बात ध्यान रखिएगा कि छोड़ना नहीं है, आपको क्या काम करना है कि उससे रिलेटेड कोई प्रश्न अगर बाई चांस नहीं आ रहा, प्रश्न पढ़िए, प्रश्न में से की पॉइंट निकालिए, उस की पॉइंट से रिलेटेड जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पता है उस इन्फॉर्मेशन को उसमें आप लिख दीजिए। ठीक है, एक मैं आप लोगों को होमवर्क और दे रहा हूं, उस होमवर्क को आप जरूर करके जाना, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत हेल्प मिलेगी। आपको बता दें, आप लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, आप लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों को बायोलॉजी की एनसीईआरटी जो है, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी तो रिक्वेस्ट है आप पढ़ के जाइएगा, क्योंकि कभी कभी कुछ क्वेश्चंस के शब्द ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट एनसीईआरटी से लिए जाते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी के आप चैप्टर्स जो है हर चैप्टर्स को पढ़िए, उसके साथ साथ में एनसीईआरटी के पीछे जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उन प्रश्नों को सभी को आप याद करके जाइए। अगर आप इस तरीके से पूरा रणनीति अपनाते हुए बोर्ड एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो आप लोगों को बता रहा हूं मैं, 95 लाने से आप लोगों को कोई भी नहीं रोक सकता। 100% आप लोगों के आ जाएंगे। ठीक है, फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी समस्या आती है, किसी भी चीज से रिलेटेड समस्या आती है, तो बायोलॉजी के लिए A1 सर आप लोगों के लिए तत्पर तैयार हैं। आप अपनी समस्या बताइए और उसका आंसर हम आप लोगों को प्रोवाइड जरूर कराएंगे। आप लोगों को बता दें, इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखना, आपके बायोलॉजी वाले जो भी फ्रेंड हैं या मान लो जो भी आपका ग्रुप वगैरह है, इस वीडियो को वहां तक पहुंचाइए जिससे कि उन सभी लोगों का ज्यादा से ज्यादा फायदा जरूर हो सके। चलो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।